एक भक्त की प्रतीक्षा में खड़े हैं ठाकुर जी। ऐसे पुंडलीक नाम का एक भक्त है, अपने माता पिता की बहुत सेवा करता था। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर के ठाकुर जी उसके द्वार पर चले गए। जैसे ही ठाकुर जी द्वार के भीतर प्रवेश करने लगे तो पुंडलीक बोला, कौन आया है? मैं अपने माता पिता की सेवा कर रहा हूं, मुझे परेशान मत करो। ठाकुर जी तो चुपचाप खड़े हो गए। रुक्मणी जी बोली, पुंडलीक, तुम्हारे द्वार पर साक्षात परमात्मा आए हैं। बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े तपी, बड़े बड़े जपी, जिनके दर्शन के लिए वर्षों तक प्रतीक्षा करते हैं तब भी उनके दर्शन का लाभ नहीं मिल पाता, वो तुम्हारे द्वार पर साक्षात खड़े हैं। पुंडलीक बोला, क्यों खड़े हैं? बोले, तुमको दर्शन देने आए हैं। बोले, मैंने तो बुलाया नहीं था इनको, फिर क्यों आ गए? तुम्हारी मातृ पितृ भक्ति देख करके आए हैं। बोले, माता पिता की भक्ति में इनके दर्शन के लिए थोड़ी कर रहा हूं, माता पिता की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं। ये क्यों जबरदस्ती मुझे दर्शन देने आए हैं? रुक्मणी जी तो रूठ गई, ठाकुर जी का हाथ पकड़ा, बोले, चलो यहां से। कैसे भक्त के यहां आ जाते हो? आओ नहीं, आदर नहीं, नहीं नैनन प्रेम तुलसी तहां ना जाइए। जहां आओ ना हो, जहां आदर ना हो, जहां नेत्रों में प्रेम ना हो, ऐसे स्थान पर जाना नहीं चाहिए। वो आपका भी बढ़िया मुंह उठाए कहीं भी चले जाते हो, कैसे भक्त के आए हो? ठाकुर जी बोले, इसी बात से तो रीझ के आया हूं कि अपने माता पिता की सेवा, माता पिता की भक्ति, माता पिता के चरणों में सर्वस्व मानता है, पर ब्रह्म द्वार पर खड़ा है तब भी माता पिता को त्याग नहीं रहा है, इसलिए तो आया हूं। माता पिता की सेवा तो दुनिया करती है, बुरा नहीं मानिएगा। एक जगह करोड़ों का मुनाफा हो रहा हो और ऑफर मिले कि आपको अपना घर छोड़ना पड़ेगा, विदेश में बसना पड़ेगा, माता पिता को ले नहीं जा सकते, बालक भाग जाएंगे, छोड़ जाएंगे उनको अकेला। अब पिताजी, आपके लिए तो कर रहा हूं, जाना तो पड़ेगा, आपको भेजता रहूंगा पैसे। लेकिन पुंडलीक के द्वार पर परमात्मा खड़े हैं। पुंडलीक चाहे तो क्या नहीं मांग सकता परमात्मा से, नहीं त्यागा। रुक्मणी जी गुस्सा हो गई। आज भी वहां पर पंढरपुर में विठ्ठल भगवान अकेले खड़े मंदिर में, रुक्मणी मैया पीछे खड़ी।